थोड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल से 10 घंटे पूछताछ हुई है। सुबोध अग्रवाल से 10 घंटे तक पूछताछ चली है। एसीबी ने 125 सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है। कई सवालों को सुबोध अग्रवाल ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सुबोध अग्रवाल मामले में अपनी भूमिका को लेकर इनकार कर रहे हैं। जेजेएम में 960 करोड़ के टेंडर को लेकर चल रही है ये जांच। तो सबसे बड़ा जल जीवन घोटाला, जेजेएम घोटाला, जिसको लेकर पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और एसीबी ने उन्हें रिमांड पर लिया है। 3 दिन की रिमांड मिली है, जहां पर 10 घंटे उनसे पूछताछ कल की गई और पूछताछ में जो है 125 सवालों की लिस्ट तैयार की थी एसीबी ने। कई सवालों के जवाब जो है वो सुबोध अग्रवाल ने देने से इनकार कर दिए हैं। देखिए, वो अपनी भूमिका इसको लेकर लगातार इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेएम में 960 करोड़ के टेंडर को लेकर ये जांच चल रही है। देखिए, 50 से 55 दिन फरार रहने के बाद सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और अब उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आपको इसमें लिया गया है, बताया गया क्या कहीं? चारों में एक भी पैसा नहीं दिया गया। मैंने एफआईआर दर्ज की, मैंने ब्लैकलिस्ट किया कंपनियों को। जिन टेंडरों में पैसा दिया गया है वो तो मेरे से पहले के हैं, मैं उस समय पोस्टेड ही नहीं था। ये सफाई उस शख्स की है जिसकी गिनती जल जीवन मिशन घोटाले के बड़े मगरमच्छों में होती रही है। बहुचर्चित जेजेएम स्कैम में एसीबी ने 1988 बैच के पूर्व आईएएस और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को शुक्रवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया। भारी गहमा-गहमी के बीच सुबोध अग्रवाल मीडिया से बात नहीं कर सके। कोर्ट ने सुबोध अग्रवाल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अग्रवाल के वकील अमित सिंह ने कोर्ट में एसीबी की रिमांड याचिका का विरोध किया। इस पूरे प्रकरण में इनका कोई भी लेना देना नहीं है और जो एलिगेशन इनके अगेंस्ट में जो लगाए जा रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली अनफाउंड। और इवन ऑन द डॉक्यूमेंट्री पार्ट और जो दस्तावेज हैं सारे इस केस से जुड़े हुए, अगर उनका भी आप प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी अवलोकन करें तो भी इनके अगेंस्ट में कोई केस मेड आउट हो नहीं रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने ही उस जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग जो अनियमितताएं थी, जो इरेगुलरिटीज थी, इन्होंने तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। इन्होंने तो एक कमेटी गठित करी जिन्होंने एक्शन लिया है और इनकी तरफ से तो एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। अमित सिंह के मुताबिक सुबोध अग्रवाल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। जबकि एसीबी का आरोप है कि सुबोध अग्रवाल को पद पर रहते शिकायत मिल गई थी कि श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम किया जा रहा है। शिकायत में साफ था कि कंपनियों की ओर से लगाए गए अनुभव संबंधी सर्टिफिकेट फर्जी है। इसके बावजूद 2023 में पीएचईडी की वित्तीय समिति ने टेंडर पास कर दिए। एसीबी की एफआईआर के अनुसार फर्जी दस्तावेज के आधार पर श्री गणपति ट्यूबवेल ने 68 और श्री श्याम ट्यूबवेल ने 169 टेंडर भरे। जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनुभव का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। एसीबी को सीमित समय में पूछताछ करनी होगी। ये पूछताछ सिर्फ व्यक्तिगत भूमिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे निर्णय तंत्र, टेंडर प्रक्रिया और संभावित नेटवर्क की जांच की दिशा में भी अहम मानी जा रही है। अब प्रदेश की सियासत को गहराई से झकझोर देने वाले इस स्कैम को जानिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएचईडी में हुआ था घपला। घर घर नल से जल पहुंचाने वाली योजना में हुआ कथित 960 करोड़ का घोटाला।
जांच में सामने आया कि मेसर्स गणपति ट्यूबवेल और मेसर्स श्याम ट्यूबवेल ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर करोड़ों के टेंडर हासिल किए। आरोप है कि सुबोध अग्रवाल और अन्य उच्च अधिकारियों को इन फर्जी सर्टिफिकेट्स की जानकारी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनिंदा फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया गया। नियमों के अनुसार 50 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में अधिकारियों को मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण करना था, लेकिन अधिकारियों ने ऑफिस में बैठकर ही फाइलें पास कर दी। जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी कि भाई मौके का निरीक्षण किया जाए। उस शर्त के कारण एक तो और मतलब बेसिकली मौके का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण का सर्टिफिकेट विभाग के अधिकारी से लेके उसको अपलोड करने के बाद ही टेंडर की कार्रवाई की जा सकती थी। इसका नुकसान ये होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा था, टेंडर भरना चाह रहा था, तो उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रहनी चाहिए, तो वो पहचान सामने आ जाती थी। तो प्रतिस्पर्धा में इससे कमी आती थी इस शर्त से, जो कि शर्त उचित नहीं थी। इस पूरे घोटाले की परत 27 जून 2023 को उस वक्त उगड़ी जब पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से एसीबी और अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। 24 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट को एसीबी से पूछना पड़ा कि आखिर इस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिरकार 30 अक्टूबर 2024 को पहली एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के नाम एफआईआर में शामिल किए गए। एसीबी ने घोटाले की जांच शुरू की। एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार 17 फरवरी को प्रदेश सहित दिल्ली, बिहार और झारखंड के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जलदाय विभाग के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ से 10वां आरोपी गिरफ्तार हुआ। सुबोध अग्रवाल मामले के 11वें गिरफ्तार आरोपी थे, जबकि 3 आरोपी जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता अभी भी फरार हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये मामला पहले ही बेहद संवेदनशील रहा है। विपक्ष ने इसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए लगातार सरकार को घेरा। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा गया कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जो उम्मीद जताई है सुबोध अग्रवाल ने कि मैं खुद चल करके आया हूं, मुझे न्याय की उम्मीद है, और वहीं पर अदालत ने 5 दिन के बजाय 3 दिन की रिमांड दी है, जिसमें आज का दिन भी शामिल होगा। 13 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान सबको इंतजार रहेगा कि 13 अप्रैल को क्या होगा, क्योंकि 2 दिन की जो पूछताछ के दौरान क्या सामने आता है, तमाम चीजें 13 अप्रैल को अदालत के सामने आएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।